दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 के लिए ऑफिशियल आंसर की भी जारी कर दी गई है। यानी कि अब तक जो परीक्षाएं हुई हैं उनकी आंसर की भी जारी हो चुकी है और उस पर ऑब्जेक्शन भी मांगे गए थे, जिस पर एक नोटिस यहाँ पर जारी की गई है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जो परीक्षाएं होने वाली हैं यहाँ पर 9, 10, 14 और 15 तारीख को, तो उसके लिए जो टाइम टेबल है वो जारी किया गया है कि परीक्षा कब से कब तक होगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक जानकारी और भी है कि एक सेंटर की परीक्षा रद्द हुई है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर इस समय अगर आप देखेंगे तो कई सारी नोटिसें आई हुई हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ फ्रेंड्स बात करेंगे आज हम लोग एक और भी कई महत्वपूर्ण टॉपिक पर, तो जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा और उत्तर प्रदेश में आई हुई नई भर्तियों से संबंधित है। साथ ही साथ बैंक में भी बैंक क्लर्क की भर्ती आई हुई है जिसमें आवेदन की लास्ट डेट बढ़ चुकी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पूरे वीडियो में आप लोग बने रहें। सबसे पहले चलते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सुबह सुबह यहाँ पर कई सारी नोटिस आपको देखने को मिल जाएगी। पहली नोटिस ये है कि जो हेडमास्टर की परीक्षा हुई थी, तो हेडमास्टर परीक्षा के लिए यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन बुकलेट दे दिया गया है। यानी क्वेश्चन बुकलेट का ये सीरीज ए होगा, आप देख सकते हैं, और इसमें सारे प्रश्न आपको दे दिए गए हैं। और इसके बाद आप अगर चाहें तो इसकी जो मतलब कि प्रोविज़नल आंसर की है वो भी यहाँ पर अपलोड कर दी गई है। ठीक है, तो आपको जो है प्रोविज़नल आंसर की और सीरीज ए वाली जो बुकलेट है ये भी दे दी गई है। इसके अलावा संगीत कला के लिए कक्षा 9-10 के लिए संगीत और कला के लिए क्वेश्चन बुकलेट भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है, आप देख सकते हैं। और इसका जो प्रोविज़नल आंसर की है ये भी उपलब्ध करवा दी गई है। अगली जो नोटिस है फ्रेंड्स वो किसके बारे में है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इंपॉर्टेंट नोटिस स्कूल टीचर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स कक्षा 9-10। तो यहाँ पर एक परीक्षा है जो कि कहाँ पर हुई थी और उस परीक्षा को रद्द किया गया है, उसके बारे में आपको बता दें कि ये नोटिस लगाई गई है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत सीतामढ़ी जिला के केंद्र कोड SIT 50B6 और NSDAV पब्लिक स्कूल डरमा सीतामढ़ी में वर्ग 9-10 के विषय गणित की परीक्षा को अपरिहार्य कारण से रद्द किया जाता है। नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। तो कक्षा 9-10 की गणित विषय की परीक्षा जो है वो सीतामढ़ी जिले में एक केंद्र पर रद्द हुई है। इसके बारे में भी यहाँ पर नोटिस लगाई गई है। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नोटिस और भी लगाई गई है कि यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी परीक्षाएं होनी हैं 9, 10, 14 और 15 तारीख को, तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 बजे से 2:30 बजे अपराह्न तक आयोजित की जाएगी। तो सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाना सुनिश्चित करेंगे एवं परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द करना सुनिश्चित करेंगे। तो आपको जो है एडमिट कार्ड एक एक्स्ट्रा लेकर जाना है। बेहतर होगा कि आप जो है 2 एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड लें। ठीक है, और अभ्यर्थियों को परीक्षा के जो है प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व यानी कि 11 बजे तक हर हालत में परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तो 1 घंटा पहले आप लोग जो है हर हालत में पहुंच जाएं। यानी कि आपकी जो परीक्षा है 12 बजे से स्टार्ट हो रही है, तो 11 बजे तक हर हालत में आप पहुंचना सुनिश्चित करें अपने परीक्षा केंद्र पर। तो इसके बारे में जानकारी दी गई है कि 9, 10, 14 और 15 दिसंबर को जो परीक्षा हो रही है वो अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 बजे से शुरू होगी और 2:30 बजे तक चलेगी। ठीक है, और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से एक और भी इम्पॉर्टेंट नोटिस है। ये कहा जा रहा है कि जो परीक्षाएं हुई हैं 7 तारीख और 8 तारीख को, ठीक है, तो उसके बारे में जो आंसर की प्रोविज़नल वो जारी कर दी गई है। और जो अभ्यर्थी अगर किसी प्रश्न के उत्तर पर किसी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत हो रही है या लग रहा है कि उत्तर गलत दिया गया है, तो वे लोग क्या करेंगे कि अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 10 और 11 और 12 यानी कि 10, 11, 12 दिसंबर तक आपत्ति प्रमाणिक स्रोत साक्ष्य के साथ अपलोड करेंगे। ईमेल अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया गया आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगा। औपबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तो उन उत्तरों को निर्विवाद रूप से आदर्श उत्तर माना जाएगा एवं तत्पश्चात इन प्रश्नों पर भविष्य में कोई आपत्ति विचारणी नहीं होगी। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इन्विटेशन ऑफ ऑब्जेक्शन
टू आंसर्स ऑफ स्कूल टीचर हेडमास्टर। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बुकलेट प्रोवाइड करवाया गया है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अरेबिक, पर्सियन, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, डांस, ललित कला, मैथिली, म्यूजिक और कंप्यूटर। तो यहाँ पर सबकी जो है ना आपको क्वेश्चन बुकलेट यहाँ पर दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और सबकी जो सीरीज ए यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। अभी आप देख सकते हैं कि कक्षा 9-10 के लिए है सोशल साइंस, ठीक है, लैंग्वेज, जनरल स्टडीज एंड सोशल साइंस। तो आप इसको देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है। और इस क्वेश्चन पेपर के बाद आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन पेपर आपने एक बार देख लिया, आपने जो उत्तर दिया है उसी के मुताबिक अगर आपको लग रहा है कि आप का कोई भी ऐसा उत्तर है जो कि सही है, लेकिन यहाँ पर जो ऑफिशियल आप यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है सोशल साइंस का, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आंसर की भी जारी कर दी गई है, ठीक है। तो सोशल साइंस की ये आंसर की है। अगर आपको लगता है कि जो आंसर की जारी हुई है वो सही नहीं है, यानी कि इसमें कोई दिक्कत हो रही है, तो आप अपना जो ऑब्जेक्शन है उसको, ये पोर्टल होगा आपका अप्लाई ऑनलाइन वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना जो यूज़र आईडी पासवर्ड है उसको डाल के लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद फिर आप जो भी आपको लग रहा है उत्तर कि हाँ मेरा ये उत्तर सही है, उसको 10 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में अपलोड करेंगे साक्ष्यों के साथ। तो ये सारी जानकारी आपको जो है पढ़ने को मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर, होम पेज पर आप जाएंगे तो सारी नोटिस आपको मिल जाएगी। वैसे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी ये सारी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब खबर उत्तर प्रदेश से है। 15 जनवरी तक शू आउट्स को बंद कर दिया गया है और परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। तो यहाँ पर शू आउट्स का मतलब हो रहा है सैम हिग्गिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज। इसको 11 दिसंबर से 15 जनवरी 2024 तक के लिए बंद कर दिया गया है। विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों, सुरक्षाकर्मियों एवं कर्मचारियों के बकाये वेतन को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहे हंगामे के बीच शू आउट्स प्रशासन ने शुक्रवार को 1 महीने से अधिक बंदी का निर्णय लिया है ताकि किसी अनहोनी घटना से बचा जा सके। इसी के साथ 11 दिसंबर से शुरू होने वाली एंड टर्म परीक्षाएं भी अगली तिथि घोषित होने तक टाल दी गई हैं। तो यहाँ पर ये जो शू आउट्स है ये बंद कर दिया गया है, कब तक? 15 जनवरी 2024 तक। तो संस्थान के प्रशासन ने छात्र छात्राओं को घर जाने की सलाह दी है और ज़मीन गिरवी रखकर वेतन भुगतान का आश्वासन यहाँ पर दिया गया है। तो मतलब स्थिति जो है वो आप समझ पा रहे होंगे कि एसडीएम और एसपी करछना भी शू आउट्स पर पहुँचे थे। कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर सिविल लाइन स्थित धरना स्थल पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। शू आउट्स प्रशासन की ओर से निदेशक विधिक कार्य डॉक्टर विक्टोरिया मसीह ने कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया और कहा गया कि विश्वविद्यालय की ओर से उनके बैंक खातों में रुपए नहीं हैं, बैंक में ज़मीन गिरवी रखकर लोन लिया जाएगा और लोन की मंजूरी मिलते ही कर्मचारियों को वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। ये स्थिति हो रही है शू आउट्स की। आगे बढ़ते हैं और ग्रामीण कार्य विभाग में 2261 पदों पर होगी भर्ती। तो ये खबर भी बिहार से है। ग्रामीण कार्य विभाग में 2261 नए पदों पर बहाली की बात हो रही है। ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता और बेहतर करने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग का नए सिरे से पुनर्गठन किया गया है और इसके तहत अब तक विभाग में 6244 पद थे और अगर हम देखें तो इसमें 2241 नए पदों का सृजन किया गया है। अब विभाग में कुल 8683 पद हो गए हैं। तो अब यहाँ पर 2261 पदों पर बहाली की बात यहाँ पर की जा रही है, यानी कि कुछ नए पदों पर अब भर्ती होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर खबर मिल रही है कि इसके लिए सरकार के शीर्ष स्तर पर कई बार बैठकें भी की जा चुकी हैं। इसी के आलोक में विभाग ने सभी पदों का नए सिरे से गठन किया है। तो चलिए ये अच्छी बात है और इसके बारे में जैसे जानकारी प्राप्त होती है कि भर्ती कैसे हो रही है, कब हो रही है, तो हम आपको इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। और एसबीआई क्लर्क के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया चल रही थी, जिसके लिए लास्ट डेट 7 तारीख थी, 7 दिसंबर, उसको बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दिया गया है। इसमें अगर आप स्नातक हैं तो आवेदन कर सकते हैं sbi.co.in पर जाकर। कुल पद 8283 हैं, जिनमें 3515 पद जनरल के हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवार केवल एक राज्य के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग हैं। आवेदन से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जिस भी राज्य के लिए आप आवेदन कर रहे हैं आपको वहाँ की स्थानीय भाषा का ज्ञान हो। वेतन 17,900 रुपये, मतलब कुल मिला के 47,920 रुपये। तो काफ़ी ठीक ठाक वेतन मिलेगा आपको, 40-50 हज़ार के आसपास आपको वेतन मिल जाएगा।
और चयन प्रक्रिया में सबसे पहले तो ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसके बाद मुख्य परीक्षा, फिर जो है स्थानीय भाषा का टेस्ट आपसे लिया जाएगा। परीक्षा जो होगी वो 1 घंटे की होगी। इसमें अंग्रेजी भाषा, संख्यात्मक योग्यता और तार्किक क्षमता से संबंधित कुल 100 प्रश्न होंगे और प्रारंभिक परीक्षा के लिए 100 अंक निर्धारित हैं। इंग्लिश सेक्शन के लिए 30 अंक और न्यूमेरिकल की और रीजनिंग के लिए कुल 35 अंक हैं। मतलब क्या होगा, 100 अंक में 30 अंक इंग्लिश का है, न्यूमेरिकल 35 अंक का है, रीजनिंग 35 अंक का है। तो पूरी परीक्षा के लिए 1 घंटा समय मिलेगा और एक सेक्शन के सवाल करीब 20 मिनट में अभ्यर्थी को हल करने पड़ेंगे। यहाँ पर स्पीड माने रखता है, क्वेश्चन पेपर तो आसान रहता है, ठीक है। और अगर गलत उत्तर देंगे तो चौथाई अंक काटा जाएगा, 1/4। लास्ट डेट 10 दिसंबर है। 27 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और जनवरी में इसकी प्री की परीक्षा करवाई जाएगी। तो आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन आप कर सकते हैं। एक जानकारी यहाँ पर और भी आ रही है कि यूपीआई से लेन देन की सीमा बढ़ाकर जो है 5 लाख रुपए कर दी गई है। तो जल्द ही इस संबंध में जो गाइडलाइंस है जारी कर दी जाएंगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि जो यूपीआई से लेन देन है वो अब 5 लाख रुपए तक किया जा सकेगा। रेपो दर में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रत्येक उपयोगकर्ता कुछ श्रेणियों को छोड़कर यूपीआई से प्रतिदिन 1 लाख रुपए तक भुगतान कर सकता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर रहिए और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। और फाइनली फ्रेंड्स, करंट अफेयर की जो मुश्किल आपकी थी वो यहाँ पर हल कर दी गई है। मई से लेकर आपको जो नवंबर तक का कंप्लीट करंट अफेयर यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, यानी कि अब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर ये जो पीडीएफ है इसमें आपको डे वाइज सारे करंट अफेयर अवेलेबल करवाए गए हैं रीडिंग टिप्स के साथ, यानी कि कैसे आप इसको पढ़ेंगे। बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही यहाँ पर सारगर्भित तथ्यों को आपको दिया गया है। बिल्कुल इसको पढ़ने में आपको मज़ा आ जाएगा। और आपको करंट अफेयर अगर ये लगता है कि बड़ा मुश्किल है इसका नोट्स तैयार करना, तो ये बिल्कुल रेडीमेड नोट्स है। आपको बस इसे डाउनलोड करना है और अपनी रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। जिन लोगों को मोबाइल में पढ़ना अच्छा नहीं लगता है वो लोग बिल्कुल जाकर इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है मई से लेकर आज 26 नवंबर है, तो मई से लेकर 26 नवंबर तक का करंट अफेयर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी आप इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।